नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। चलिए, सिविल कोड का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो मैथ्स पूछे गए हैं 10, उसको लेकर के आए हैं। ये हमारा फर्स्ट शिफ्ट का है। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का वीडियो मिल जाएगा आपको, आप देख लेंगे। क्वेश्चन तो बहुत आसान पूछा गया है, फिर भी इच्छा है तो देख लेना है। जिसको गलती हुआ है, जिससे गलती हुआ है, जिससे नहीं बना है, वो देख लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन में क्या कहा है 9 होल 1/9, 9 पूर्णांक 1/9 में से 3 पूर्णांक 2/3 घटाने पर प्राप्त अंतर को 450 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं 9 × 9 81 और 1 82। इसको हम 82/9 बोल सकते हैं। -3 × 3 9 और 2 11। इसको हम 11/3 बोल सकते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर 9 है, यहाँ 3 है। 9 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे, और जैसे ही सेम हो गया नीचे, तो याद रखना है डायरेक्ट ऊपर वाला को घटा लेंगे। तो हम कहेंगे 82 में से 33 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 49, और बटा में कितना रहेगा हमारा 9। कहा गया इसके अंतर को 450 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। 450 को 9 से कैंसिल करेंगे तो ये 50 बार में कैंसिल हो जाएगा। हम कहेंगे गुना करते हैं 0 45 20 और 4 24। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2450, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा रेशियो में दिया गया है। क्या है A/3, B/2 और C/5। याद रखेंगे ए के पीछे नहीं है कुछ मतलब 1, बी के पीछे कुछ नहीं है मतलब 1 1। अगर सबका कोफिशिएंट, अगर बी के पीछे, ए के पीछे और सी के पीछे अगर नंबर सेम है, तो जो नीचे दिया गया है वही हमारा उसका रेशियो हो जाएगा। तो हम यहाँ से एक कह सकते हैं ए बी और सी का रेशियो हो जाएगा 3 2 और 5। अब जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो करेंगे। कहा है C+A मतलब 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर। A+B मतलब 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर। फिर कहा है B+C मतलब 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्या 1 और 3 के रेशियो में, दो नंबर है 1:3 के रेशियो में। कहा गया है इसका जो सम है 240 है। अगर रेशियो में सम की बात करें तो 4 होगा, और ये रियल में कितना है तो 240 है। हम कहेंगे एक यूनिट बराबर बताओ, तो 6 चौक 24 मतलब 60 आ जाएगा। कहा गया है अंतर क्या होगा दोनों का, तो बताओ अंतर दोनों में कितना यूनिट का है। तो आप कहेंगे 2 यूनिट का। एक यूनिट का वैल्यू 60 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 120, और यही हमारा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 120 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ए अकेला एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। जब ए की बात करते हैं तो ए अकेला 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी 25 दिन में कर सकता है। बी 25 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर बी काम छोड़ देता है। शेष काम एक कितना दिन में करेगा। हम कहेंगे एलसीएम लेकर के टोटल काम देख लेते हैं। टोटल काम कितना है हमारा 100। हम कहेंगे टोटल काम हमारा 100 है। ए 20 दिन में किया है, इसका मतलब प्रत्येक दिन 5 काम किया होगा। और ए 25 दिन में किया है, इसका मतलब प्रत्येक दिन 4 काम किया होगा। जब दोनों मिलेगा तो ए और बी मिलेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा तो 9 काम करेगा। 5 दिन तक काम कर लिया, एक दिन में 9 काम करेगा दोनों मिल करके, तो 5 दिन में कितना किया होगा तो आप कहेंगे 45 काम किया होगा। 100 से 45 घटाएंगे तो आप कहेंगे शेष जो काम बचा हुआ है ये हमारा 55 काम बचा हुआ। और कहा है ये जो शेष 55 काम है इस काम को अब कौन करेगा, तो कहा गया है बी चला गया है, तो बचा हुआ है कौन ए। तो एक कितना दिन में करेगा ये बताना है। ए एक दिन में 5 काम करता है, बताओ ए 55 काम करने में कितना दिन लगाएगा, तो आप कहेंगे 11 दिन लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 11, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है,
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी करना कुछ नहीं था, टोटल काम निकाल लिए, दोनों का एफिशिएंसी निकाल लिए, दोनों जो जितना दिन काम किया काम करवा दिए, जो बच गया वो बचे हुए लोग से करवा दिए, बी बचा हुआ था, 11 दिन में काम को पूरा कर देगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा ए एक काम को 4 घंटे में, ए जो है एक काम को कितना घंटा में, तो 4 घंटा में। बी और सी, बी और सी 3 घंटा में। ए और सी, ए और सी कितना घंटा में, तो 2 घंटा में। हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 12 आ जाएगा। जो एलसीएम आता है वो हमारा टोटल काम कहलाता है। ए का एफिशिएंसी 3, बी और सी दोनों को मिला करके एफिशिएंसी 4, ए और सी मिला के एफिशिएंसी कितना, तो 6। यहाँ गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा ए का वैल्यू अगर 3 है, ए का वैल्यू अगर 3 है, ये दोनों मिलकर के 6 है, इसका मतलब सी का भी वैल्यू 3 होगा। सी का वैल्यू यहाँ अगर 3 है, ये दोनों मिलकर 4 है, इसका मतलब बी का वैल्यू कितना होगा, तो बी का वैल्यू हमारा 1 होगा। किससे काम करवाना है, तो बी से अकेले करवाना है। हम कहेंगे बी से करवाना है, टोटल काम है हमारा 12। बी एक दिन में एक ही काम करेगा, सॉरी एक एक घंटा में एक ही काम करेगा, तो कितना घंटा लेगा, तो आप कहेंगे 12 घंटा लेगा। 12 घंटा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाता है। ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाता है। ए है और ए बी है। 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, और बी से ए 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वापस आता है। 60 से जाता है, 40 से वापस आता है। बताओ ये जाने के लिए और आने के लिए जो डिस्टेंस है दोनों के लिए सेम है। तो याद रखेंगे जब डिस्टेंस सेम होता है तो 60 और 40 जो स्पीड दिया गया है, एलसीएम लेकर के डिस्टेंस मान सकते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 120, ये हम माना हुआ हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। अब बताओ 120 किलोमीटर की दूरी 60 के स्पीड से गया होगा तो 2 घंटा लिया होगा, और 40 के स्पीड से आ गया होगा, इसका मतलब 3 घंटा लिया होगा। क्वेश्चन में कहा गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपको ये पता होना चाहिए, एवरेज स्पीड होता क्या है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल टाइम, हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो 120 किलोमीटर गया और 120 किलोमीटर वापस आया। 120 गया है और 120 वापस आया है। जाने में टाइम लगाया है 2 घंटा, आने में टाइम लगाया है 3 घंटा। इसका मतलब 240 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया, टाइम टोटल 5 आ जाएगा कितना, 48 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा हमारा 48 किलोमीटर पर आवर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब डिस्टेंस सेम हो, सिर्फ स्पीड दिया जाए तो स्पीड को एलसीएम लेके डिस्टेंस मान सकते हैं। डिस्टेंस भी पता चल जाएगा और टाइम भी पता चल जाएगा। जब डिस्टेंस और टाइम पता है तो एवरेज स्पीड आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कहा है एक व्यक्ति पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 4 किलोमीटर के स्पीड से जाता है तथा बी से ए तक 6 किलोमीटर के स्पीड से वापस आता है। तो ए से बी तक जाने और आने में लगने वाले समय का रेशियो क्या होगा। अब देखिए ए से बी तक जाता है, ए से बी तक जाता है और फिर वापस आ जाता है, इसका मतलब क्या, डिस्टेंस हमारा सेम है। याद रखेंगे जब डिस्टेंस सेम होता है, जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड और टाइम के बीच इनवर्सली रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। हम कहेंगे स्पीड का रेशियो पता है 4 और 6, 4 से जाता है 6 से वापस आता है, रेशियो कितना हो जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा 2 और 3। हम पूछेंगे टाइम का रेशियो क्या होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा 3 और 2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 और 2, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट कहा है किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन की 1/4 है।
सबसे पहले आइए आपको पता होना चाहिए एसआई परसेंट जो होता है रेट इनटू टाइम होता है, रेट परसेंट इनटू टाइम। हम मान लेते हैं रेट परसेंट हमारा x है और टाइम हमारा x है, कहा है दोनों सेम है। अब दिया गया है, कहा गया है जो साधारण ब्याज है प्रिंसिपल का कितना 1/4 है, कहा गया है एसआई जो है प्रिंसिपल का कितना है तो 1/4 है। अगर हम रेशियो की बात करें एसआई और प्रिंसिपल का तो आप क्या कहेंगे, प्रिंसिपल 4 यूनिट तो एसआई 1 यूनिट, इधर आ जाएगा, फिर इधर का वैल्यू इधर वाला। हम कहेंगे एसआई परसेंट कितना होगा, एसआई परसेंट, तो आप कहेंगे एसआई 1 है, 4 पर परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर देते हैं। बताओ एसआई परसेंट क्या, आर इंटू टी, आर भी हमारा एक्स और टी भी हमारा एक्स, इसको अगर भाग लगाएंगे तो आप क्या कहेंगे 25 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 5। चाहे वो रेट की बात करें तो रेट कहेंगे 5%, टाइम की बात करें तो आप कहेंगे 5 साल। पूछा गया है रेट के बारे में तो क्या आ जाएगा हमारा 5%, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा है 12,500 रुपए का 8% वार्षिक दर से 9 माह का सीआई चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज तिमाही देना है। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो रेट दिया गया है ना पहले सबसे पहले पता करना है वार्षिक है कि नहीं, वार्षिक है इसका मतलब 8% जो है 12 महीना का रेट है, 3 महीना के हिसाब से चाहिए, तब रेट क्या हो जाएगा, इससे भाग लगा लेंगे 4, आप क्या कहेंगे 2%, कितना परसेंट 2%, रेट आ जाएगा हमारा कितना 2%। 9 महीना है, 9 महीना में 3 महीना का टर्म कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 3 बार बनेगा। तिमाही कहने का मतलब, क्वाड्रेटरली कहने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3 महीना पर ब्याज का ब्याज मिलेगा, 3 महीना पर ब्याज के ब्याज, 6 महीना की बात करें तो 6 महीना पे ब्याज की बात, साल की बात करें तो साल पे, 11 महीना पे तो 11 महीना पे, 7 महीना पे तो 7 महीना पे। अब हम थोड़ा सा समझते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है ये सॉरी 1,25,000 है, हमारे पास पैसा जो है 1,25,000 रुपया है। अगर हम आपसे कहें इस पैसा पर पहला 3 महीना ब्याज कितना मिलेगा, तो पहला 3 महीना के लिए 2%, इसका मतलब इसका 2% निकालना पड़ेगा, तो 2%, परसेंट से डबल जीरो खत्म, 1250 गुना 2 मतलब 2500 रुपया, कितना 2500। यहाँ भी 2% मिलेगा दूसरे साल के लिए तो यहाँ भी 2500, यहाँ भी 2% मिलेगा तो आप कहेंगे ये भी हो जाएगा हमारा 2500। फिर हम कहेंगे ये जो दूसरे साल के लिए ना पहला साल के ब्याज पे ब्याज मिलेगा तो यहाँ भी 2% ही मिलेगा तो 50 रुपया, कितना 50 रुपया। तीसरे साल की बात करेंगे तो 2% यहाँ मिलेगा तो 50 रुपया इसके लिए, 2% इस पे भी लगेगा फिर तो 50 रुपया इसके लिए, और फिर इस पे भी 2% लगेगा, इसका मतलब 1 रुपया लगेगा। अब टोटल जो दिख रहा है ना यही हमारा पैसा हो गया, आप कहेंगे ये टोटल जो दिख रहा है यही हमारा सीआई होगा। 2500 2500 2500, 25 गुना 3 7500, 50 50 50 150, 7500 150 7600 50 और 1, इसका मतलब 7651, ब्याज कितना मिलेगा 7651, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए 3 साल के लिए एक रेशियो भी होता है, 3:3:1 का रेशियो, 3:3:1 का रेशियो। सबसे पहले निकाल लेंगे 3:3:1, ऊपर थोड़ा सा और लिख देते हैं 3:3:1, यहाँ से भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हम कहेंगे सबसे पहले 2% निकाल दिए, इसका 2% कितना आया 2500, तो हम कहेंगे 2500, 2500 गुना 3, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 7500। फिर इसका 2% कितना तो 50, 50 गुना 3 मतलब 150, और इसका 2% कितना 1, और ये सबको आपस में जोड़ देना है तो डायरेक्ट आ जाएगा 7651। ये आपको रेशियो याद रहेगा तब आप कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे ये आया कहाँ से है तो यहीं से आया है, देखो 2500 2500 3 बार आया है, 50 50 3 बार आया, इसीलिए रेशियो बना दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही हो जाएगा।
तो चलिए दोनों शिफ्ट का हो गया, पहला शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट। क्वेश्चन तो आसान पूछा गया है, लेकिन एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव पूछा गया है। ऐसा नहीं जो किसी से बनने वाला नहीं था, सारा का सारा बनने वाला ही था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे किसी एग्जाम के क्वेश्चन के साथ।